नमस्कार, मैं हूं निशांत कुमार आज़ाद और अभी हूं मैं बस्तर रीजन के जगरगुंडा गांव में। ये जो जगरगुंडा गांव है, इसी जगह पे ग्रामीण बैंक हुआ करता था जिसको कभी नक्सलियों ने लूटने का प्रयास किया था। उसके बाद 25 साल के बाद ये बैंक खुला है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। डर नहीं लगता है? हम लोग बहुत खुश है सर। अभी जितना चीज हम लोग सुविधा हो गया ना, उससे हम लोग बहुत खुश है। पहले में अभी में बहुत अंतर है। वर्किंग आवर क्या है? 10 से 4 है सर। 4 बजे लगभग मान लीजिए शाम ही हो जाता है, तो जब वापस दंतेवाड़ा जा रहे हैं तो नक्सली का डर नहीं रहता? नहीं, अभी तो ऐसे डर का माहौल नहीं है सर। जी सर, पहले के ज़माने में सर कहीं जाने नहीं होता था सर। पूरा रोड में गड्ढा उड्ढा खोद देते सर। पहले कहीं दिक्कत होता था कहीं जाने के लिए, तो अभी वैसा नहीं है सर। बहुत सुधार आया है सर अभी। हम लोग तो पहले जगरगुंडा भी नहीं आते थे, गेट बंद रहता था, घुसने नहीं दिया जाता था। हम लोग उधर दोरनापाल साइड से आना जाना करते थे। अभी इधर गाड़ी उड़ी चलता है तो हम लोग आते हैं। किस चीज़ से आती हैं? साइकिल से आती हूँ सर। अगर हम बैंक के बारे में पूछें तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं ट्रांजैक्शन के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए अपना? हाँ सर, आ रहे हैं। हाँ, अभी खुल गया है तो बहुत सुविधा होगा। एटलीस्ट 12-13 गाँव का आदमी लोग यहाँ सुविधा होगा सर। नक्सली का डर अब नहीं है सर। जब से कैंप बंदर गाँव जाने लगा तब से थोड़ा लेट में जाता हूँ सर। अभी लेट ट्रैवल करने में भी डर नहीं लगता सर। तुम्हारे नज़र में नक्सलवाद अच्छा है या बुरा? बुरा है सर। नमस्कार, मैं हूं निशांत कुमार आज़ाद और अभी हूं मैं बस्तर रीजन के जगरगुंडा गांव में। जगरगुंडा गांव को जो भी लोग जानते हैं वो जानते हैं कि एक समय पे ये भारी संख्या में यहाँ नक्सल होते थे और ये काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। अभी यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे 25 साल के बाद इस गांव में एक बैंक खुला है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। आज से ठीक 25 साल पहले कह लीजिए यहाँ पे ग्रामीण बैंक हुआ करता था जिसको नक्सलियों ने लूटने का प्रयास किया था और उसके बाद यहाँ का जो बैंक था वो बंद कर दिया गया था। और हाल ही में इस बैंक का उद्घाटन जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किया है। और ये गांव तकरीबन जो यहाँ के आसपास के जो 15 गांव हैं उनको सर्विस देगा। और जो यहाँ की जो जनसंख्या है, जो 15 गाँव की जो जनसंख्या है, 12,000-13,000 की जो जनसंख्या है, उनको जो बैंक से संबंधित काम होंगे उसमें ये बैंक सहायता करेगा। 25 साल के बाद ये बैंक यहाँ पे खुला है। हम लोग अभी जाएंगे अंदर, देखेंगे कि कैसा है यहाँ पे माहौल, यहाँ के सहकर्मी क्या करते हैं नहीं करते हैं, और जो यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे जो बैंक खुलने से उनको क्या सहायता मिली है, और जो एक माहौल में बदलाव आया है, जो एक तरीके से ये विकास का कार्य है कि जो क्षेत्र जो है जहाँ पे स्कूल नहीं होते थे, बैंक नहीं होते थे, सड़क नहीं होती थी, उसमें काफ़ी कुछ बदला है। जो सरकार कह रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार है, जो उनका जो एक प्रण है कि 2026 तक, जो गृह मंत्री ने कहा है कि 2026 मार्च तक वो नक्सल मुक्त करेंगे सभी क्षेत्रों को, और उसमें विकास कार्य काफ़ी तेज़ी से होगा। उसमें कहीं ना कहीं उस प्रण में इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ जो है हिस्सा बन रही है। हम अंदर जाएंगे और बात करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? रीता पोंदी। रीता जी, अकाउंट खुलवाने आई हैं क्या? जी सर। आप इसी गांव के रहने वाली हैं या आसपास के? नहीं किए सर। इसी गांव से? जी जी। बैंक खुला है, पहले आपका अकाउंट था या अकाउंट नहीं था आपके पास? बैंक अकाउंट मेरा था सर, मैं दोरनापाल का अकाउंट था, लेकिन गांव जहाँ काम करती हूँ ना सर, कमारगुड़ा, वहाँ के लोगों का खाता खुलवाने आई हूँ। अच्छा, कमारगुड़ा के गांव के लोगों का खाता खुलवानी। जो आपके साथ में जो लोग हैं ये इनके लोगों का? जी जी। तो पहले कहाँ जाती थी, कहाँ जाते, जो बैंक का काम होता था, आपने कहा कि आपका अकाउंट है, पहले कहाँ जाती थी? दोरनापाल सर। दोरनापाल जाती थी। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कितना दूर है? 56 किलोमीटर। तो एक बैंक के काम के लिए 56 किलोमीटर जाते थे सर। यहाँ कुछ सुविधा नहीं था पहले। तो अब जब ये यहाँ पे बैंक बन गया तो अब यहीं पे आते हैं सर, दोरनापाल नहीं जाते। नहीं। क्या लगता है कि समय का बचत होता है? समय की बचत होता है सर। यहाँ पे मान लीजिए सड़कें भी बन रही है, बैंक भी खुल गया है। क्या लगता है कि जो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है, ये नक्सलवाद में यहाँ पे कमी आई है तभी इस तरीके की चीज़ें हो पा रही है? पहले था सर, अभी जब से हर चीज़ का सुविधा हो गया अभी कुछ परेशानी नहीं होता है। अब नक्सलवाद की परेशानी नहीं है? जी नहीं, कुछ परेशानी नहीं सर। पहले था, जब माहौल ठीक नहीं था ना सर, आना जाना सुविधा नहीं था, तब हम लोग को रास्ता वो सब परेशान था। अभी कुछ नहीं है सर, अभी कभी कुछ परेशानी नहीं आता। बिना डरे अब? जी, बिना डरे हम लोग कहीं भी जाते हैं। अभी अगर मान लीजिए कहीं जाना हो शाम को तो बिना डरे निकलती हैं? जाते हैं सर, कोई रोकते नहीं हम लोगों को रास्ता में। तो ये जो बदलाव है, जो यहाँ जो बदलाव है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पूरा रीजन ही जो है नक्सल से प्रभावित रहा और एक भय का माहौल हुआ करता था।
अब जो चीज़ें बदली है वो ये बदलाव कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है सर अभी का बदलाव। हम लोग बहुत खुश हैं सर, अभी जितना चीज़ हम लोग को सुविधा हो गया ना उससे हम लोग बहुत खुश हैं। पहले में अभी में बहुत अंतर है, अब कोई तकलीफ नहीं है सर हम लोग को। कोई तकलीफ नहीं? नहीं है। चाहती हैं कि नक्सलवाद पूर्ण रूप से खत्म हो छत्तीसगढ़ से और पूरे देश से? ख़त्म हो, हम लोग वही चाहते हैं सर पूरा हम लोग वही साथ चाहते हैं सर, पूरा ख़त्म ही हो नक्सली। गृह मंत्री जी का नाम सुनी है, अमित शाह का? नहीं सुनी है। उन्होंने हाल फिलहाल में कहा है कि इस देश से जो है 2026 तक हम नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे। क्या लगता है कर पाएंगे? पता नहीं सर कर पाएंगे। हाँ प्रधानमंत्री मोदी का नाम सुनी है, कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं सर, हमारा मांग को हर चीज़ पूरा कर रहे हैं। आपकी सारी मांग को पूरा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ भाषण देते हैं, सही बात है? अभी तो महिलाओं को तो कुछ लाभ भी तो दिला रहे ना सर। महीना में जो 1000 वाला है, 1000 रुपया वाला है, उसमें भी कुछ महिला लोग बहुत खुश है। कुछ को लाभ नहीं मिल रहा, उन्हीं का अभी हमको लाभ दिलाना है सर। उनको भी, जिनको लाभ नहीं मिल रहा उनको लाभ दिलाना है। उनकी वजह से भी हम लोग को क्या अंदर गाँव वाले तो परेशानी करते हैं ना सर। अभी हम वही चाहते हैं कि जिसको लाभ नहीं उनको भी लाभ दे। तो कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ कि गांव में पहले नक्सली आते थे, डराते थे, धमकाते थे? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। मतलब आप लोग जब से इधर हैं तब से सब ठीक? जी, जब से हम इधर हैं सर, सबसे कोई धमकी नहीं है सर। तो देखिए कि यहाँ पे अभी क्योंकि बैंक नया है और कम लोग हैं और इनके साथ में 2 महिलाएं हैं, उनका अकाउंट ये खुलवाने के लिए आई है ताकि जो सरकारी स्कीम्स होती है उनका लाभ भी उनको मिल सके। तो हर गांव में कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो बाकी महिलाओं की मदद करती है। उनमें से एक ये कह रही हैं कि माहौल बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, विकास कार्य हो रहा है, सड़क बना है, बैंक बना है और एक जो डर का माहौल यहाँ हुआ करता था वो भी कम हुआ है। और गृह मंत्री जी को नहीं जानती हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी के बारे में कहती हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और ख़ास करके महिलाओं के लिए वो काम कर रहे हैं। और इनका भी सपना यही है कि जिस तरीके से जगलगुड़ा गांव में नक्सलवाद ख़त्म हुआ है उसी प्रकार पूरे बस्तर से नक्सल ख़त्म हो। हमारे साथ इंडियन ओवरसीज़ बैंक के असिस्टेंट मैनेजर साहब हैं, हम लोग इनसे बात करेंगे और थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ के बारे में और इस बैंक के बारे में जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शंकर मुंडारी। शंकर जी, आप यहीं के रहने वाले हैं या बाहर से आके आपकी पोस्टिंग हुई है? नहीं, अभी तो हम मतलब दांतेवाड़ा में अप एंड डाउन करते हैं और बाहर से मतलब आए हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं। दंतेवाड़ा से अप एंड डाउन कितनी दूरी पे है यहाँ से? यहाँ तक 75 किलोमीटर है। 75 किलोमीटर मतलब 150 किलोमीटर की आवाजाही आप रोज करते हैं? हाँ, अभी तो कर रहे हैं। यहाँ मतलब रहने का भी सुविधा हुआ नहीं है, अगर हो जाएगा तो हम यहीं रहेंगे। आप उड़ीसा से आए हैं, नक्सलवाद थोड़ा बहुत उड़ीसा में भी है, लेकिन ये जो गांव है, जगरगुंडा गांव है, इसके बारे में आप जानते होंगे, इसका इतिहास जानते होंगे और आपको पता होगा कि इसी जगह पे एक ग्रामीण बैंक हुआ करता था जिसको कभी नक्सलियों ने लूटने का प्रयास किया था। उसके बाद 25 साल के बाद ये बैंक खुला है। डर नहीं लगता है कि 25 साल बाद ये खुला है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, तो एक डर जैसा फीलिंग आता है क्या? नहीं, अभी तो काफ़ी सारे चीज़ मतलब चेंजेस हुए हैं। अभी जैसे मतलब दांतेवाड़ा से जगदलपुर तक मतलब जैसे CRPF कैंप है, तो इसीलिए थोड़ा सा डर का माहौल नहीं है, थोड़ा कम हुआ है, तो इसीलिए हम लोग मतलब आराम से जाना आना कर सकते हैं, तो यही है। और अगर हम बैंक के बारे में पूछें तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं ट्रांजैक्शन के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए अपना? हाँ सर, आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आमने सामने अभी 50 किलोमीटर अभी बोल रहे थे जो BC लोग हैं, तो वो लोग बहुत दूर जाते हैं, तो यहाँ अभी खुल गया है तो बहुत सुविधा होगा। एटलीस्ट 12-13 गांव का आदमी लोग यहाँ सुविधा होगा सर। 12-13 गांव के लोगों को सुविधा होगी। ये मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे जानकारी मिली, मैंने सोचा एक बार आपसे भी पता करूँ। ये तो 12-13 गांव के लोगों को यहाँ पे अकाउंट खुल सकता है, उनको सुविधा देने का ये है। दंतेवाड़ा दूर है यहाँ से, जो सड़क की स्थिति है वो क्या है? नहीं, हम तो अभी जैसे बाइक में आ रहे हैं तो सड़क की स्थिति अच्छा है सर, ख़राब नहीं है, तो आराम से बाइक में आपकी कार में भी आप आना जाना कर सकते हैं। वर्किंग आवर क्या है?
10 से 4 है सर। 10 से 4 बजे बैंक बंद हो जाता है। 4 बजे लगभग मान लीजिए शाम ही हो जाता है, तो जब वापस दंतेवाड़ा जा रहे हैं तो नक्सली का डर नहीं रहता? नहीं, अभी तो ऐसे डर का माहौल नहीं है सर, क्योंकि हम पहले आपको बताएं कि अभी जैसे CRPF कैंप सब है तो डर नहीं लगता है। तो असिस्टेंट मैनेजर साहब बता रहे हैं कि वो उड़ीसा के रहने वाले हैं, दंतेवाड़ा से आना जाना करते हैं। जो लोग दंतेवाड़ा को जानते हैं वो भी जानते हैं कि किस तरीके का क्षेत्र रहा है वो। लेकिन इस पूरे ही जोन में जो कह लीजिए कि चीज़ें बदली है, और वो उड़ीसा से हैं, यहाँ के नौकरी कर रहे हैं और तकरीबन 150 किलोमीटर की आवाजाही रोज़ करते हैं। लेकिन देखिए सड़क की भी स्थिति बदली है, डर भी कम हुआ है, तभी जो है आज कोई व्यक्ति बाहर से आकर के यहाँ पे नौकरी कर रहा है या करने की स्थिति में है। नहीं तो हम सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र में बैंक नहीं था, स्कूल नहीं थे। तो चीज़ें जो है, जो सरकार कह रही है और जो ज़मीन पे आके दिख रहा है वो यही है कि चीज़ें यहाँ पे बदल रही है। झारखंड में, बस्तर में चीज़ें बदल रही है। हमने देखा है कि हाल में ही कई सारे मेजर ऑपरेशंस हुए हैं जिसमें कई बड़े नक्सली मारे गए हैं। तो जो बड़े नक्सली की किलिंग्स हुए और जो विकास कार्य है उस सभी का प्रभाव जो है ज़मीन पे दिख रहा है, और वो यही है कि लोगों का विश्वास, जो आत्मविश्वास बढ़ा है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, वो पढ़ने के लिए बाहर निकल रहे हैं। जगरगुंडा के जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है उसमें अभी लंच टाइम है, और उसके कुछ स्टाफ जो हैं लंच करके यहीं बाहर जो है पेड़ की छांव में आए हैं, थोड़ा सा समय बिताएंगे, फिर शायद ये अपने काम पे लौटेंगे। यहाँ पे जो बैंकिंग टाइम है वो 4 बजे ओवर हो जाता है। हमारे साथ 2 लड़कियां हैं, 2 युवा हैं और जो यहीं की हैं, और ये हमें बताएंगी कि बैंक के बारे में, बैंक में जो ग्रामीण आते हैं उनके बारे में, और इनका अनुभव कैसा है ये जो नया बैंक यहाँ पर खुला है 25 साल के बाद उसमें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ताती कमला है। ताती कमला यहीं के रहने वाली हैं आप? जी सर। और आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? 12th हो गया सर। ताती, मुझे ना यहाँ के बारे में, इस गांव के बारे में और इस बैंक के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि कब खुला है, कितने लोग आते हैं, कितने लोगों ने अकाउंट खुलवाया है, कितने लोगों ने एप्लीकेशन डाला हुआ है अकाउंट खुलने के लिए, और ये जो गांव में जो माहौल है अभी, जो गांव में जो बैंक खुलने के बाद जो उत्साह है या जो माहौल बदल रहा है, उसके बारे में आप मुझे विस्तार से सभी चीज़ें बताइए। सर यहाँ अभी 31 खाता खुल गया है और 150 खाता फॉर्म भरा गया है। तो जिन लोग यहाँ से दोरनापाल 56 किलोमीटर जाते थे खाता खुलवाने के लिए, उन लोगों को अभी यहाँ खाता खोलने में कोई परेशानी नहीं है। और जो लोग यहाँ खाता खोलने, जैसे पैसा निकालने आते थे ना सर, तो उन लोगों को हम बता दिए कि जैसे आप लोग बस में जाते थे खाता खुलवाने के लिए दोरनापाल, तो अभी यहाँ खोल सकते हो। जिस तरह आने जाने में आप लोगों को परेशानी होती थी, तो अभी आने में कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ खाता खुलवा के वहाँ से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो अभी मतलब क्या नाम बताया उस गांव का जहाँ बैंक है अभी? दोरनापाल सर। दोरनापाल यहाँ से 56 किलोमीटर की दूरी पे है। और किसी को अगर कोई बैंक का काम है किसी ग्रामीण को, तो समझ लीजिए उसको जाने आने में मतलब तकरीबन 100-150 किलोमीटर की यात्रा करनी है, और उसके बाद जाके उसका बैंक का काम होगा। तो यहाँ बैंक खुलने से ये कुछ चीज़ें बदली है। हम इनसे और बात करेंगे, जानेंगे कि अच्छा जब यहाँ पे बैंक खुला तो लोगों का रिएक्शन क्या था, मतलब लोग क्या, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिन के बाद बैंक खुला है, 25 साल बाद यहाँ पे बैंक खुला है, तो लोगों का के बीच कैसा उत्साह था? सर लोगों को भी अच्छा लगा कि जगरगुंडा में बैंक खुला है, तो हम लोगों को दोरनापाल जाना नहीं पड़ेगा। तो अभी इन लोग भी 5-6 किलोमीटर से दूर आना जाना करके खाता खुलवाने आते हैं सर। तो मतलब आसपास के कितने गांव के लोग यहाँ पे अकाउंट खुलवा सकते हैं, या कितने गांव के लोग यहाँ पे आते हैं खुलवाने के लिए? यहाँ आसपास में कितने गांव होंगे सर? 15-20 गांव हैं आसपास। जी। सभी लोग वहाँ के यहाँ पे आकर के अकाउंट खुलवा सकते हैं? जी सर। अच्छा, हमारे साथ एक और युवा हैं, वो भी इसी बैंक में काम करती हैं। क्या नाम हुआ आपका? पार्वती नाग। पार्वती, आप इसी गांव से हैं या कहीं और से आना जाना करते हैं? दूसरे गांव से आती हूँ मैं। क्या नाम हुआ गांव का? कामाराम।
तो कामाराम से आप यहाँ आती हैं, आप मुझे विस्तार में बताइए कि आपका यहाँ आने जाने का अनुभव, बैंक का अनुभव, और यहाँ नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है ये जोगड़गुंडा, आप मुझसे बेहतर जानती होंगी इस एरिया को। क्या कुछ माहौल बदला है यहाँ? जो पहले भय का माहौल होता था, नक्सलवादी कभी भी आते जाते थे, इन सब चीज़ों में जो बदलाव आया है, जो यहाँ के माहौल में बदलाव आया है, जो विकास कार्य हुआ है, जो बैंक खुला है, मुझे इसके बारे में आप विस्तार से बताइए और आपका अपना अनुभव बताइए। हम लोग तो पहले जगरगुंडा भी नहीं आते थे, गेट बंद रहता था और घुसने नहीं दिया जाता था। हम लोग उधर दोरनापाल साइड से आना जाना करते थे। अभी इधर गाड़ी उड़ी चलता है तो हम लोग आते हैं। तभी नक्सली थोड़ा बंद हो गया तो थोड़ा आना जाना में हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। किस चीज़ से आती हैं? साइकिल से आती हूँ सर। कितना दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर दूर। तो ये जो 5 किलोमीटर की यात्रा जो आप कहती हैं पहले नहीं करती थी, अब कैसे आती हैं, किसके साथ में आती हैं, मुझे थोड़ा खुल के बताइए। आपका अनुभव मुझे जानना है। मेरे साथ और एक जन आता है, उसी के साथ आती हूँ। अगर वो नहीं आता तो मेरे घर वाले छोड़ देते हैं मेरे को, फिर शाम को लेने आ जाते हैं। नहीं आने से डर नहीं लगता है? लगता है। लगता है। कितना डर लगता है? डर तो मेरे को बहुत लगता है। तो नक्सली की वजह से डर लगता है या वैसे लगता है? वैसे ही लगता है, इसी भी जंगल है ना, इसलिए डर लगता है। नक्सली का डर अब नहीं है? नहीं है सर। क्या लगता है कि जोगड़गुंडा से जिस तरीके से यहाँ पे नक्सल ख़त्म हुआ है, क्या कभी बस्तर पूरा जो ये पूरा रीजन है, इसमें कभी नक्सलवाद ख़त्म हो पाएगा? हो पाएगा। गृह मंत्री जी अमित शाह जी का नाम सुने हैं आप लोग? अमित शाह जी का नाम सुने हैं? प्रधानमंत्री मोदी का नाम सुने हैं? उन्होंने अभी भाषण में कुछ दिन पहले कहा है कि 2026 तक मैं इस देश को नक्सलवाद मुक्त कर दूंगा। क्या लगता है कि वो कर पाएंगे? शायद ये नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा बताइए। इतने लोग मर गए तो वही चाहता है, नहीं पता मेरे को। बताइए क्या लगता है, नक्सलवाद खत्म होगा? आप लोग क्या चाहती हैं? आप लोग क्या खत्म हो जाए चाहते हैं हम लोग। थोड़ा तेज बोलिए कि आप लोग क्या चाहती हैं कि नक्सलवाद आपने देखा है, उसके वजह से बहुत सारी जानें गई हैं, तो क्या आपको क्या लगता है ये खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या है? क्योंकि आप लोग होना चाहिए जी। क्यों होना चाहिए? ताकि हम लोग को आसान हो जाए कहीं घूमने फिरने, और लोगों को ऐसे भी बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं। इधर तो बहुत बार रोड को उड़ा दिए हैं सर। अभी तो नहीं हुआ है, पहले होता था जी। और आप क्या चाहती हैं, नक्सलवाद खत्म हो और क्यों हो, ये मुझे जानना है आपसे। क्योंकि जिस तरह यहाँ से दोरनापाल जाने के लिए लोगों को तकलीफ होती थी ना सर, जैसे सड़क खोदना या पुलिया को तोड़ देना, तो अब वो थोड़ा आसान हो जाएगा आना जाना करने के लिए। लोग आराम से चैन से खुशी से रह सकते हैं। नक्सलवाद की वजह से आप लोगों का जीवन प्रभावित हुआ? क्या लगता है कि अगर नक्सलिज्म यहाँ नहीं होता तो आप लोग और बेहतर जिंदगी जी सकती थी क्या? बताइए जी। अगर क्या कर सकती थी, क्या करना चाहती थी जो नक्सल होने के वजह से नहीं कर पाई? मैं एक एक करके आप दोनों से जानना कि मान लीजिए आप भी टीवी देखती होंगी, दूसरे शहरों की लड़कियों को देखती होंगी जहाँ पे नक्सलवाद नहीं है, तो क्या लगता है कि नक्सलवाद नहीं होता तो आप लोग क्या कर पाती जो उसके वजह से नहीं कर पाई? मैं एक एक करके आप दोनों से जानना चाहूँगा। सर मेरे भैया भी पुलिस में हैं, तो इस वजह से थोड़ा आना जाना करने में दिक्कत होती थी ना सर, तो इसलिए मैं भी नर्सिंग करना चाहती थी। लेकिन नक्सलवाद की वजह से ही नहीं कर पाएँ कि दूर और जाना पड़ता। जी। अच्छा, और आप? मैं क्या बताऊँ? बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। ये दोनों ही युवा हैं, नर्सिंग करना चाहती थी, नहीं कर पाई क्योंकि शायद उस समय यहाँ पे नक्सलवाद का आतंक ज़्यादा था। अब मौका मिला है इनको, सड़क बेहतर हो रही है, मान लीजिए कि माहौल बेहतर हो रहा है, तो अब ये लोग भी घर से निकल पा रही हैं। मान लीजिए यात्रा करती हैं, साइकिल से अकेले आती हैं, मतलब कोई साथ में होता है, आती हैं, लेकिन वो एक आज़ादी मिली, वो एक भय का जो माहौल था वो कम हुआ है। और यही वजह है शायद कि ये लोग भी अब खुलकर, आप देखिए कि अभी दोपहर का समय है और हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सड़क पे ही हैं एक तरीके से, तो चीज़ें बदली हैं यहाँ पे। विकास कार्य जिस तरीके से हो रहा है उसके वजह से चीज़ें बदली है, भय का माहौल कम हुआ है, लोगों का आना जाना बढ़ा है, लोगों का जीवन जो नक्सलवाद से प्रभावित था
उसमें बहुत सारी कमी आई हैं। जगरगुंडा गांव में ही ये एक दुकान है, लोकल शॉप, जो भी ग्रामीण प्रवेश से आते हैं वो जानते होंगे किसी तरीके का दुकान होता है वहाँ पे, जो कि गांव वालों जहाँ से अपना राशन, किराने का और जो मूलभूत चीज़ें उनको ज़रूरत होती है वो ख़रीदते हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ बदलाव आया है। ये मान लीजिए बिज़नेस करते हैं, इनको भी बैंक में ज़रूरत पड़ती होगी, तमाम तरीके की काम होती होगी, तो उसके वजह से इनके जीवन में कैसे बदलाव आए हैं हम बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गुलाब राय। गुलाब राय, आप यहाँ से यहीं से हैं या फिर कहीं और के रहने वाले? बाहर से, लेकिन मेरा सब कुछ यहीं का है अभी। पूरा जितना अपना जाति निवास दुनियादारी सब छत्तीसगढ़ से ही है। बाहर से कहाँ से आए हैं? यूपी से। और कब आए? 1975 में आया हूँ मैं। आप आए या मेरे पिताजी लोग आए थे। अच्छा, 75 में पिताजी आए। आप भी पूरा जीवन काल एक तरीके से अभी तक का आपने यहीं पे बिताया है। आपकी शिक्षा दीक्षा सब यहीं हुआ मैं। क्या कुछ बदला है इस गांव में? अगर हम यहाँ आसपास की बात करें, बस्तर क्षेत्र की बात करें, जगदलपुर के इस गांव की बात करें, क्या कुछ बदला है यहाँ? मतलब बदला ये है कि यहाँ पर आवागमन का साधन हो चुकी है, लोग बिंदास आ जा सकते हैं। पहले मतलब यहाँ पर 5-5 बस चल रही है, सब कुछ व्यवस्था है, लोग खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो चुकी है। यहाँ बैंक है, अभी मतलब ग्राहक सेवा केंद्र खुल गया, मैंने लोगों को किसी के बारे में परेशानी नहीं हो रही है। और ये सारी चीज़ें अगर मैं पूछूं कि कितने साल के अंदर में हुआ है, तो ये 1 साल के अंदर में हुआ है। ये सभी कार्य 1 साल के अंदर में हुआ है। ये 1 साल में ये सभी चीज़ें यहाँ पे बदली है। 1 साल में बदला है सब चीज़। तो ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और ठीक ठाक नक्सल यहाँ पे नक्सलवाद की जड़ें रही है यहाँ पे, और बहुत सारे अटैक हुए हैं आसपास के ही गांव में, या IED ब्लास्ट वगैरह भी जो हुआ है यहाँ पे। अगर हम नक्सलवाद की बात करें और जो एक भय का माहौल होता है, उसमें कितना बदलाव आया है? उसमें मतलब अभी तो 60% मतलब बदलाव आ चुका है लोगों में, कि मतलब जो पहले भय था वो नहीं है अभी। लोग फ्रीली आवाजाही फ्री आवाजाही कर रहे हैं वो लोग। बैंक जो खुला है यहाँ पे पास में ही, मुझे लगता है 100 मीटर की दूरी पे है। आप बिजनेस करते हैं, डेली का धंधा है आपका, तो पहले बैंक के काम के लिए कितनी परेशानी होती थी? अब बैंक खुलने की वजह से क्या कुछ बदलेगा? मतलब पहले लोग अपना जो अकाउंट मतलब पैसा वैसा रहता है तो ना मिल जाते थे वहाँ बैंक मतलब खाता तो खोलने के लिए। अब तो यहीं पर पूरा खुल जा रहा है। एक ग्राहक सेवा केंद्र 2 खुल गया है, बैंक खुल गया है, तो उससे लोगों को हमारे आवाजाही में परेशानी कम हो रही है। नक्सल के बारे में अगर मैं पूछूं कि जैसे आपने कहा कि 60% की कमी आई है, तो क्या अभी भी क्या नक्सली गांव में आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, इस तरीके की चीज़ें अभी होती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब यहाँ पहले भी ऐसा नहीं होता था, अब अंदर तो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ नहीं होता था ऐसा। मतलब किसी को डराना धमकाना नहीं था, ऐसा है। सुरक्षा व्यवस्था रहती है, सुरक्षाकर्मी पेट्रोलिंग करते हैं समय समय पर? हाँ, समय समय करते हैं वो लोग। हमारे साथ में है जगरगुंडा गांव के एक वृद्ध, तो नहीं कहेंगे, लेकिन 63 वर्षीय हैं, और उम्र के हिसाब से अगर हम कहें तो उन्होंने यहाँ की सभी परिस्थितियों को देखा होगा। तब भी देखा होगा जब नक्सलवाद यहाँ पे चरम पे था, अब भी देख रहे होंगे जो यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे इस बदलाव को। क्या नाम हुआ आपका दादा? बाबू राव। बाबू राव। बाबू राव थोड़ा अनोखा नाम है। एक सिनेमा है हेरा फेरी, और उसमें बाबू राव नाम का एक कैरेक्टर है। चलिए हम उस पर बाद में बात करेंगे। बाबू राव जी, आप क्या करते थे या क्या करते हैं अभी? पहले जैसे उड़ीसा से आया, आने के बाद शादी के बाद यहाँ आके रुक गया। रुकने के बाद फिर गांव जाने मन नहीं किया, और तो आ गया हूँ फिर जाऊँगा नहीं वापस। कितने साल से हैं यहाँ पर? मतलब 84 में शादी हुआ, 86 में इधर आ गया। और क्या करते हैं? स्कूल में प्यून था। स्कूल में प्यून थे? कौन से स्कूल में? माता रुक्मणी आश्रम में। हाँ। तो यहाँ पे चीज़ें बदल रही है इस गांव में। अब मान लीजिए कि बैंक खुल गया है, तमाम चीज़ें हो रही है, सड़क बन रहा है, आप इस सभी बदलाव को कैसे देखते हैं? अभी जो देखते आ रहे हैं, जैसे बिगड़ा तो बिगड़ा, आज नहीं तो बनेगा बोल कर हम लोग यहाँ टेर गए और दोरनापाल आश्रम ले गए। लेकिन मैं हमारे यहाँ अधीक्षक को बोला हूँ, दोरनापाल जाऊँगा तो मैं तो उड़ीसा चले जाऊँगा।
फिर आश्रम में छोड़ दूंगा, ऐसे बोल के मैं बोल दिया। उस आश्रम ने यही चीज रखे हैं, चला है वो जुड़ूंग पुड़ूंग चला। उस समय भी यहीं के बच्चे के आसपास बच्चे रहे, उनके हिसाब से हम लोग यहीं थे उनके साथ। दिन भर उधर रहते थे आश्रम पारा में, शाम के आके उधर ताला मार के आके कैंप के अंदर इधर रह जाते थे। तो नक्सलवाद का वो दौर आपने देखा होगा, कुछ उस समय की बात बताइए जब यहाँ पे नक्सलवाद चरम पे था। वो लोग उस समय थे तो ऐसी वाले नहीं थे, उग्रवादी है ना, प्रेम से बात करते थे, ऐसे बोलते थे। अपन सिर्फ एक बार देखें इधर 87 में जलाए थे ट्रक में आग लगा दी थी। वन विभाग में उस समय काम कर रहे थे, फॉरेस्ट वाले के साथ जाते थे कमारगुड़ा गांव में, उसी समय उनको देखे थे हम गाँव में। उसमें आग लगा दी। आग लगाया था, दोरनापाल सेठ का था वो उनका। और उसके बाद तो हमको बुलाया ही नहीं ना, आए नहीं। हम तो बस आश्रम में काम करते थे, आते थे जाते थे दोरनापाल तक। वेतन उतन यहाँ बैंक जैसे बंद हो गया ना, उसके बाद दोरनापाल शिफ्ट कर दिए। बैंक जो ग्रामीण बैंक था जो बंद होने उसको भी लूटने का प्रयास किया गया। प्रयास किया गया था। तो उस दिन आप कहाँ थे? आश्रम पारा में थे, घर उधर घर बनाए थे ना, उधर ही थे हम लोग। ये सब तो अब जब मान लीजिए कि यहाँ चीज़ें बदली, बैंक बना है, गए हैं कभी बैंक गए हैं ये नए वाले में? अभी का उस दिन आए थे, मैं बोला खोलेंगे, मियाँ बीबी आके खोल लेंगे, ऐसे नहीं है बोला। तो पहले जो वेतन आता था वो लेने कहाँ जाते थे? दोरनापाल ले जाते थे, वो जो यहाँ से दूर है 50-60 किलोमीटर वहाँ। फिर उसके बाद पंजाब नेशनल कर दिए, सुकमा, वहाँ जाते थे। सुकमा जाते थे वेतन निकालने के लिए। उस समय एटीएम भी तो हमको लगता है बाद में हो गया एटीएम। उसके बाद बेटे मन पढ़ रहे थे, उनके हाथ में धरा दिया, देख बेटा पढ़ो। एक बड़ा बेटा टीचर है हाई स्कूल का, मंजिला विश्वविद्यालय में पढ़ लिया है। अभी छोटा वाला लॉ कर रहा है, अभी मजिस्ट्रेट का तैयारी कर रहा है। मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रहे हैं। बिलासपुर। कभी किसी नक्सली से आमना सामना हुआ, कभी भेंट हुई, कभी गांव में आए हो कोई? नहीं, ये सब मेरे से हुआ ही नहीं। इस सब से दूर रहते हैं। हम किसी से मतलब ही नहीं रखते हैं, अपना काम नातीदार सब राम राम। अपने बात यहाँ जो अभी काम सब चल रहा है, मतलब अभी बहुत कुछ देख रहे हैं, सड़क का काम चल रहा है, बैंक तो खुल ही गया है और तमाम चीज़ें जो हैं हो रही है, सरकार के द्वारा कई योजनाएं भी चला जा रही है। वो जो लोगों तक पहुंचने का प्रयास है और उनको जो नक्सल मुक्त करने का जो प्रयास है इस पूरे क्षेत्र को, इस प्रयास को कैसे देखते हैं? मैं तो उनको बोलता ही था, अभी जैसे भी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे ना, देखो मैं एक अनपढ़ था, प्योन में कर रहा हूँ, देखो बेटा ऐसे ऐसे पढ़ोगे लिखोगे आगे बढ़ोगे, कुछ अच्छा खाने मिलेगा, हर चीज़ के लिए व्यवस्था होगा, ये सब मैं बोल लेता था। बोले टीचर से ज़्यादा हम लोग ज्ञान देते थे उनको, टीचर से ज़्यादा समझाते थे कि पढ़ोगे। उनको ये भी समझाते थे कि नक्सल वक्सल ज्वाइन मत करना उस चक्कर में। हाँ, नहीं मतलब मैं बोलता तो पढ़ लिखो 12वीं तक, जो बनना है बन सकते हो, ऊपर वाला जैसे लिखा है वैसी होगा, इतना बोलता था। अभी आप योग किसमें योग में कोई क्या बन रहे हैं क्या नहीं है, लेकिन जो उसका लिखा हुआ है वही होगा। ये सब बदलाव कैसा लग रहा है? अभी ठीक ही लग रहा है। अभी अपने यहाँ तो 4 हैं नौकरी वाले, अब वो भी नौकरी वाली है ना। अब हमको देख के और आगे छिके, पढ़ाने लिखाने अच्छा रहा है बोलता हूँ। तो देखिए कि इस गांव के पुराने लोग हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, यहाँ नौकरी करने आए। इन्होंने बताया कि कैसे एक बार जो है नक्सलियों ने पूरे ट्रक को आग लगा दी थी, ट्रक को आग लगा दी थी। इन्होंने ये भी बताया कि जो यहाँ पे जो बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं, जो खुला है उसको भी एक बार लूटने का प्रयास किया। उसके बाद यहाँ पे बैंक खुला ही नहीं, तो ये पूरा एरिया ही जो कह सकते हैं कि विकास से कटा हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है विकास कार्य हो रहा है और मेन स्ट्रीमिंग हो रही है मुख्य रूप से। और जब ये स्कूल में भी थे और प्यून भी थे, तो बच्चों को यही बताते थे कि इन सब चक्कर में ना पड़े, शिक्षा करें, पढ़ाई करें, ताकि जो आगे जा कर के हैं अपना भविष्य बेहतर बना सकें, उनको दर दर जंगल जंगल ना भटकना पड़े। जगरगुंडा गांव में ही बैंक से तकरीबन 50 या 100 मीटर की दूरी पे ये दुकान है, मैकेनिक शॉप है। यहाँ पे बाइक वाले जो भी लोकल बाइक वाइक ख़राब होती है वो यहीं पे बनती है।
हमारे साथ एक युवा हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे यहाँ के हालात के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? रोहित सर। रोहित, पूरा नाम? रोहित कुमार पेद्दी सर। रोहित, इसी गांव के हो या आसपास के गांव के रहने वाले? 12 किलोमीटर दूर का हूँ सर। तो यहाँ क्यों दुकान खोले? मतलब उधर भी तो खोल सकते थे। सर यहाँ मैं किसी के दूसरे के अंडर में रह के काम करता हूँ सर यहाँ। अच्छा, जी। तो उनकी ये वो लोकल हैं या वो भी बाहरी हैं? बाहर के हैं सर, दोरनापाल के हैं वो। अच्छा, जी। तो तुमको तो यहीं पले बड़े हो, मतलब इसी एरिया में, यहीं का जन्म। तो क्या मुझे बताओ कुछ, तुम इस पूरे क्षेत्र को कैसे देखते हो? क्योंकि ये पूरा क्षेत्र नक्सल के लिए जाना जाता है, तो तुम्हारे अपनी याद में क्या कुछ रही है इधर के बारे में, मुझे बताओ कुछ। जी सर, पहले के ज़माने में सर कहीं जाने नहीं होता था सर, पूरा रोड में गड्ढा उड्ढा खोद देते थे सर। पहले कहीं दिक्कत होता था कहीं जाने के लिए, तो अभी वैसा नहीं है सर, बहुत सुधार आया है सर अभी। गड्ढा नक्सली खोद देते थे? जी, नक्सली खोदते थे। क्या माइंस लगा के या वैसे? जी पता नहीं सर कैसे खोदते थे, उतने नहीं जानते, लेकिन रोड में खोद देते थे लंबा करके सर। पहले कोई आ जा ना सके। जी सर, जाने में दिक्कत होता सर पहले। अभी बढ़िया है सर, अभी सुधर गया बहुत, अब धीरे धीरे और विकसित होते जा रहा है सर। पढ़ाई किए हो? जी सर, कहाँ तक? 12th तक सर। तुम 5वें व्यक्ति हो जो 12वीं तक की पढ़ाई की, उसके आगे की क्यों नहीं किए? जी अभी मेडिकल में रहता हूँ सर मैं। जी। तो दोनों ही काम करते हो, मेडिकल में भी रहते हो और यहाँ पे भी। जब पढ़ाई करते थे, जब स्कूल जाते थे, तो क्या क्योंकि मुझे कई युवा मिले जो 12वीं तक की ही पढ़ाई किए हैं, तो उसके पीछे क्या एक वजह रही कि नक्सलवाद के वजह से जो इन क्षेत्रों में विकास नहीं होना, जो स्कूल ढंग के नहीं होना, क्या एक वजह वो है कि यहाँ के युवा पढ़ नहीं पाए ढंग से? लगता है ऐसा? ऐसा तो नहीं लगता है सर, वो अपने ऊपर रहता है सर। क्या बोलना चाहिए सर उसको? मतलब अपनी जिज्ञासा होनी चाहिए। जी सर। ये कहना चाह रहे हो? जी सर, वो अपने ऊपर निर्भर करता है सर, वो कितना तक पढ़ाई करना है। अच्छा, तुम्हारे नज़र में नक्सलवाद अच्छा है या बुरा? बुरा है सर। जी सर, बुरा है सर वो। क्या सोचते हो, अगर मैं कुछ शब्दों में तुमसे पूछूं कि तुम्हारे नज़र में नक्सलवाद क्या है? क्योंकि नक्सलवाद की परिभाषा जो नक्सलियों ने दी है वो ये दी है कि हम जो हैं गरीबों के लिए, हम जल के लिए, हम जंगल के लिए, हम ज़मीन के लिए, क्योंकि तुम यहाँ के हो तो तुमको पता होगा, हम आदिवासियों के लिए, हम उन सभी के लिए लड़ रहे हैं। तुम्हारे नज़र में उसकी नक्सलवाद की परिभाषा क्या है? जी हमारे नज़र में तो उनकी कोई काम अच्छा नहीं है सर, उनका कोई काम अच्छा से नहीं करते हैं सर उन लोग, बस ऐसे ही दबाव डाल के रखते हैं सर लोगों को, गाँव वासियों को। उनके डर के वजह से ऐसे ही रहना पड़ता था सर पहले। अब ये डर खत्म हो रहा है? जी, धीरे धीरे विकसित हो रहा है सर, अभी डर सब खत्म होते जा रहा है अभी सर। अब सब गाँवों में सुधार आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और धीरे धीरे सब सुधार होगा सर। कितने बजे ये दुकान बढ़ा करके अपने गांव वापस जाते हो? बता रहे हो कि तुम 12 किलोमीटर की दूरी पे है ये गांव, कितने बजे बढ़ाते हो? जी 5 बजे सर। 5 बजे बढ़ा देते हो, शाम होने लग जाती है तो बढ़ा? जी सर। क्योंकि ग्राहक नहीं रहते हैं या उनका डर है, नक्सलियों का डर? नहीं सर, अभी तो पहले 4 बजे बंद करके जाता था सर नक्सलियों के डर से, तो अभी जी सर वही 1 साल 2 साल वही सर, अभी महीना की बात है, 4-5 महीना पहले सर। अब लेकिन जब से कैंप है और ये सब चीज़ें जो काम हो रहा है विकास का, उसके वजह से अब डर खत्म हो रहा है सर। जी सर, तब से जब से कैंप बंदरगांव जाने लगा तब से थोड़ा लेट में जाता हूँ सर अभी। अब लेट ट्रैवल करने में भी डर नहीं लगता? नहीं लगता सर, अभी रात भर चलते हैं सर गाड़ी वाड़ी। रात भर गाड़ियाँ चलती हैं? जी सर। किस तरीके की गाड़ियाँ चलती है रात भर? ऐसी नॉर्मल गाड़ी चलती है सर गांव की, ऐसे बस तो अभी 5-4 बजे तक जाती है सर बस। उसके बाद 5 बस चलती है सर 5 बजे तक, उसके बाद बस वो नहीं चलता है सर। तो देखिए, रोहित है, 12वीं तक की शिक्षा हुई है और मेडिकल में भी काम करता है। ये जो दुकान सर्विसिंग, जो बाइक सर्विसिंग की दुकान है, तो ये भी यही चलाता है। और उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो कम उम्र में ही इसको ये जो सीख मिली है वो यही है कि नक्सलवाद अच्छा नहीं है।
और शायद ये भी और पढ़ना चाह रहा होगा, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाया, लेकिन कहता है कि अब भय का जो माहौल होता था वो नहीं है। अब आप देर रात भी कहीं जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। जिन सड़कों पे कभी सुनसान होता था, बसेस नहीं होती थी, बाइक नहीं चलते थे क्योंकि डर होता था, लेट शाम कोई निकलता नहीं था, अब आप कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। वो भय जो है, चाहे लोगों के मन से हो, लोगों के दिल से है, वो धीरे धीरे निकल रहा है।